मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी। यानी मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। आपने भी सुना होगा। भारत जैसे इतने बड़े लोकतांत्रिक देशों में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बाद चौथा स्थान इसी मीडिया का आता है। लेकिन क्या यह सच है? क्या आज की भारत की मीडिया रियल मायने में अपने काम ट्रांसपेरेंसी तरीके से कर रही है? दुनिया में कोई भी घटना कहीं पर होती है तो हमें इन्हीं के जरिए पता चलता है। अच्छी बात है, लेकिन जब यही मीडिया अपने ज़मीर को बेच करके, अपनी मानवता और इंसानियत को भूल करके, अपने कर्तव्य को नेगलेक्ट करते हुए सच को दबा देते हैं और झूठी खबरों को फैलाते हैं, तब ये हमारे लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए कलंक साबित होते हैं। आज भारत की मीडिया रैंकिंग 180 देशों में 159वें नंबर पर जा चुकी है। इतने करप्ट हो चुके हैं हम लोग इस मीडिया रैंकिंग के मामले में कि कोई दूसरा देश हम पर जरा भी भरोसा नहीं करता है। आखिर कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जिसके कारण भारत की मीडिया रैंकिंग इतने नीचे जा चुकी है? हम हर एक एस्पेक्टिव से इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि कौन से ऐसे क्वालिटी हैं जो आज भारत की मीडिया में है लेकिन उसे नहीं होना चाहिए। कितनी सच्चाई है आज के मीडिया में? चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग डीप एनालिसिस करते हुए सब कुछ समझते हैं और इनके काली सच्चाई को सामने लाते हैं। आज का युग डिजिटली युग है दोस्तों। हम सभी के हाथों में मोबाइल और कंप्यूटर्स हैं, घरों में टीवी चैनल्स लगे हुए हैं। देश विदेश में जब भी कोई घटना होती है या कोई खोज होता है या कोई एक परिंदा अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में चला जाता है तो इसकी भी जानकारी हमें तुरंत लग जाती है। एक ज़माना हुआ करता था जब खबरों को अखबारों में छापा जाता था, लोग उसे पढ़ते थे और पढ़ने के बाद उन्हें घटनाओं के बारे में पता चलता था। साथ ही साथ उनमें एक भाषा स्किल का भी डेवलप होता था, अक्षरों और शब्दों का ज्ञान भी हुआ करता था। लेकिन आज हम लोग के पास उतना टाइम कहाँ है कि हम उन अखबारों को पढ़ें। सब कुछ डिजिटली हो चुका है। जब तक ये अखबार हमारे पास पहुँचते हैं उससे पहले ही हमें इंटरनेट के थ्रू सब कुछ पता चल जाता है। इसीलिए आज के इस वीडियो का मेन फोकस आज के हमारे डिजिटल मीडिया पर है। जब भी हम किसी न्यूज़ को देखते या पढ़ते हैं तो हम उस पर आसानी से बिलीव कर लेते हैं, यह सोचते हुए कि इतनी बड़ी चैनल पर दिखाया जा रहा है, इतनी मिलियन सब्सक्राइबर है, इतना बड़ा टीआरपी वाला चैनल है, या फिर हम ये मान लेते हैं कि यह इतने बड़ी मैगजीन में छपा हुआ है, इतनी बड़ी न्यूज़पेपर में छपा हुआ है, जबकि ऐसा बिल्कुल ही नहीं है। आज के ज़माने में सभी खबरों पर आंख बंद करके भरोसा बिल्कुल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि इससे बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है। भारत में प्रेस मीडिया की शुरुआत सबसे पहले 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों के द्वारा गोवा में किया गया था। जब ये बिजनेस के लिए भारत में आए थे उसी समय इन्होंने प्रेस की स्थापना भी किया था। लेकिन एक स्वतंत्र प्रेस की शुरुआत द बंगाल गजट नामक अखबार की स्थापना के बाद ही हुआ था। लेकिन इसकी स्थापना एक अंग्रेज व्यक्ति जेम्स ऑगस्टन हिकी के द्वारा 1780 ईस्वी में किया गया था। अब चूंकि इसकी स्थापना एक अंग्रेज व्यक्ति के द्वारा हुआ था तो जाहिर सी बात है कि अंग्रेज के फेवर में छापेगा और भारत के विरोध में। इसके अलावा कई अखबारों की स्थापना हमारे भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों के द्वारा भी किया गया था जब ये आज़ादी की लड़ाई को लड़ रहे थे। जैसे सुब्रमण्यम अय्यर ने 1878 ईस्वी में द हिंदू की स्थापना की, जो आज की सबसे अच्छी अखबारों में से एक मानी जाती है। आपको भी मैं यही रिकमेंड करूंगा कि आप भी द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस, द स्क्रॉल, द मिंट ऐसे अच्छे अखबारों को फॉलो करें और झूठी खबरों और अखबारों से बचें, क्योंकि आज का ऐसा ज़माना है कि एक झूठी खबर के द्वारा बहुत बड़ी घटना हो जा रही है। क्योंकि आज का ज़माना सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का है। जितनी सच्ची खबरों पर विश्वास नहीं किया जाता है उससे कई गुना तेजी से झूठी खबरों पर विश्वास किया जाता है। इन सभी न्यूज़पेपर के अलावा बंगाली समाचार पत्र जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा, दादा भाई नौरोजी के द्वारा वॉइस ऑफ इंडिया, बाल गंगाधर तिलक के द्वारा केसरी, गांधी जी के द्वारा फिनिक्स फॉर्म, टॉलस्टॉय फॉर्म जैसे कई अखबारों की स्थापना की गई थी जो भारत की आज़ादी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान यही भारतीय मीडिया के द्वारा भारत के कोने कोने में लोगों के दिलों में राष्ट्रवाद को फैलाया गया था। जनता को कई आंदोलन में भाग लेने के लिए उत्साह भी गया था। हिस्ट्री में आपने भी पढ़ा होगा कि आज़ादी की लड़ाई के समय कई अखबारों पत्रिकाओं के माध्यम से लोगों तक संदेश को पहुंचाया गया था। हुंकार, पंजाब केसरी, नवजीवन, यंग इंडिया, वंदे मातरम, हरिजन, फिनिक्स फॉर्म और आज़ाद हिंदुस्तान जैसे अनेकों अखबारों की देश की आज़ादी में अहम भूमिका रही। आज के इस सोशल मीडिया से नो डाउट हमें बहुत सी जानकारियाँ भी मिलती हैं, जैसे देश की सरकार क्या कर रही है, देश में कौन से डिसीजन लिए जा रहे हैं, संसद कौन सा कानून बना रही है, जनता की क्या क्या समस्याएं हैं, देश विदेश की कल्चर क्या है, वहाँ की अनोखे जगह, अनोखे बिल्डिंग्स क्या है, लोगों के खान पान क्या है, वेशभूषा, उनका रहने का तौर तरीका क्या है। इन सभी की जानकारियाँ हमें इन्हीं सोशल मीडिया के थ्रू ही पता चलता है।
एक प्रेस मीडिया का यह कर्तव्य होता है कि वह स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से बिना किसी दबाव और संकोच किए सच को सबके सामने लाए, एक अधिकारी के द्वारा किए गए उसे काम का जवाब मांगे, अन्याय को स्वतंत्र रूप से सबके सामने लाएं, चाहे वह छोटे से छोटे लेवल पर अन्याय हो या बड़े से बड़े लेवल पर ही क्यों न हो। क्योंकि इस लोकतंत्र देश में विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका के द्वारा किए गए सभी प्रकार के कामों पर नजर रखने की जिम्मेदारी इसी मीडिया को सौंपा गया है। लेकिन आज की जो कुछ मीडिया है उसके बारे में हम क्या ही बात करें, मतलब ये किस हद तक जा सकते हैं इसकी कोई लिमिट तक नहीं है। न भाषा का ध्यान है, न अपने कर्तव्य याद है, केवल मतलब है तो केवल अपने टीआरपी से ही। इस टीआरपी के होड़ में आज ये लोग देश को एक ऐसे डायरेक्शन में ले जा चुके हैं जहाँ केवल झूठ ही दिखता है, अन्याय दिखता है और पैसे पे नाचती हुई ये मीडिया दिखती है। झूठ को सच और सच को झूठ करने में ये बहुत ही माहिर है। ऐसे ढेरों सारी खबरें आपने भी सुना होगा जहां अन्याय होने के बावजूद भी ये मीडिया सरकार के खिलाफ एक आवाज तक नहीं उठाई। एक बहुत ही प्रसिद्ध कथन सआदत हसन मांटो के द्वारा लिखी गई है कि कोठे की एक तवायफ और एक बिका हुआ पत्रकार दोनों एक ही श्रेणी में आते हैं, लेकिन इनमें तवायफ की इज्जत ज्यादा होती है। यह कथन उन सभी बिकाऊ मीडिया पर लागू होता है जो अन्याय होने के बावजूद भी सरकार के खिलाफ एक आवाज तक नहीं उठाते, देश में झूठी नफरत को फैलाते हैं, एक दूसरे को धर्म के नाम पर लड़ाते हैं। उन सभी मीडिया के लिए यह कथन बहुत ही फिट रूप से है। जब देश में कोई खोज हो, कोई अचीवमेंट हो तो उसे मीडिया के द्वारा सभी को दिखाया जाना चाहिए, जिससे कि सबको इसकी जानकारी मिले, देश के यूथ का हौसला बढ़े और उनमें भी कुछ कर गुजरने का एक उत्साह जगे। लेकिन नहीं, आज की मीडिया ये सब कहाँ दिखाएगी, इनसे तो इनकी टीआरपी ही कम हो जाएगी। वहीं दूसरी तरफ अगर देश में किसी भी लड़के के साथ कुछ घटना होती है तो कुछ मीडिया वाले इसे हेडलाइन ही बना देते हैं। जितना दुख उस लड़के को उस घटना से नहीं होता है उतना दुख इनके हेडलाइन के बनाने से हो जाता है। ऐसी बात नहीं है कि सभी मीडिया एक जैसे ही होते हैं, कुछ मीडिया ऐसे भी हैं जो अपने कर्तव्य को बहुत अच्छे तरीके से निभाते हैं, अन्याय होता देख वहां पर आवाज उठाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ कुछ मीडिया ऐसे भी हैं जो इस प्रकार के मौके की तलाश करते हैं और जैसे ही इन्हें मौका मिलता है अपने चैनल की हेडलाइन बना देते हैं। भले किसी को न्याय मिले या न मिले, इन्हें जरा भी फर्क नहीं पड़ता है, इनको तो मतलब होता है अपनी टीआरपी से, अपने चैनल की व्यूज से। एक और सबसे बड़ी कमी आज की इस मीडिया में देखी जाती है, आपने भी देखा होगा कि ये मीडिया किसी विशेष व्यक्ति या किसी विशेष पार्टी के पीछे दुम हिलाते रहते हैं। जब किसी एक्टर या एक्ट्रेस का कोई फिल्म लॉन्च होता है तो ये बहुत आदर के साथ उन्हें अपने स्टूडियो में बुलाते हैं, उनका इज्जत के साथ इंटरव्यू लिया जाता है, मानो कि वो देश के लिए कोई बड़ा सा काम करके लौटे हों। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको फिल्म के लिए बधाई हो, सेट पर कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुआ, कितने बार में इस सीन को शूट किया गया, कितने बार आपने रीटेक लिया, सेट पर इतना ठंड था, आपने इतनी ठंड में इस फिल्म को कैसे शूट किया, क्या महसूस कर रहे हैं। ऐसे ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं, लगता है कि ये सबसे बड़े काम करके लौटे हो। और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश के वीर जो आधा शरीर बर्फ में ढकने के बावजूद भी हमारी रक्षा करते हैं और करते करते शहीद हो जाते हैं, तब ये मीडिया इनसे क्यों नहीं पूछती है कि इतनी कड़ाके की ठंड होने के बाद भी आप देश की रक्षा कर रहे हैं, हमारी रक्षा कर रहे हैं। किसी एक्टर के बच्चे को जरा खरोच के आ जाती है, ये 24 आवर्स अपने चैनल पर हेडलाइन बना देते हैं कि ये देखिए इस एक्टर के बच्चों को इतना खरोच आया है, इस अस्पताल में भर्ती है, ऐसा ऐसा ट्रीटमेंट चल रहा है। और वहीं दूसरी तरफ हमारे देश की सेना बॉर्डर पे लड़ते लड़ते शहीद हो जाते हैं, उनका क्या। आजकल कुछ मीडिया चैनल के लिए एक वर्ड का प्रयोग किया जा रहा है, गोदी मीडिया। गूगल पर सर्च करने पर यह पता चला कि इसका अर्थ होता है गोद में बैठा हुआ मीडिया। थोड़ा और डिटेल पढ़ने पर यह पता चला कि इस वर्ड का प्रयोग सबसे पहले एनडीटीवी के पूर्व पत्रकार रवीश कुमार के द्वारा कुछ मीडिया चैनल्स के लिए गढ़ा गया है, जो किसी विशेष पार्टी की चाटुकारिता करते हैं, चाहे वो पार्टी गलत करे या फिर सही काम करे। इनसे मेरा केवल एक ही अपील है कि आप गोदी मीडिया बनने की जगह पर भारतीय मीडिया बनती तो कितना अच्छा रहता। शर्म तब लगता है कि इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश भारत है, वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, यानी पूरी पृथ्वी को एक परिवार मानते हैं, और हमारी मीडिया रैंकिंग इतनी नीचे जा चुकी है कि कोई विश्वास ही नहीं करता है। कम से कम हमसे अच्छा तो वो पाकिस्तान है जो इतना करप्ट होते हुए भी हमसे 7 पायदान ऊपर की तरफ है। भारत का संविधान आर्टिकल 19 के तहत आपको बोलने की आज़ादी देता है, आप इसका प्रयोग करके सत्य को भी तो दिखा सकते हैं, क्योंकि आप ही एक ऐसा माध्यम है जो किसी के साथ हो रहे अन्याय को रोक सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और ऐसे और वीडियो देखने के लिए आप सब्सक्राइब बटन को जरूर दबाएं और इस टॉपिक से अपने सुझाव को कमेंट बॉक्स में छोड़कर जरूर जाएं।